श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु की भक्ति के मार्ग में चलने वाले साधक के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु शब्द का एक अर्थ होता है भारी अथवा बड़ा। गुरु अर्थात बड़ा। जीव या अथवा यूं कहिए कि साधक छोटा होता है। स्वयं श्री महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा है, तृणादपि सुनीचे ने तरो रेव सहिष्णुना। साधक को तिनके के समान अपने को छोटा मानना चाहिए और वृक्ष के समान सहिष्णु सहनशील होना चाहिए। अमानिना मान देना, मान सम्मान की इच्छा नहीं होनी चाहिए उसके मन में, दूसरों का सम्मान कर सके। कीर्तनीय सदा हरि, सदा प्रभु के नाम गुण का कीर्तन करते रहना चाहिए। संसार में वास्तव में गुरु कौन है अर्थात श्रेष्ठ कौन है, ये जल्दी समझ में नहीं आता। अपनी श्रद्धा को ही ठीक करना पड़ता है। हम गुरु की जांच थोड़े कर पाएंगे, हमको अपनी श्रद्धा को उच्च कोटि की बनाना पड़ेगा। और कई बार व्यक्ति समझता है कि कोई भी श्रेष्ठ नहीं है गुरु पद लायक, तो भगवान को गुरु मान लेते हैं। लेकिन भाई, आपकी मान्यता को प्रमाण तो तब मिलेगा जब भगवान आपको शिष्य माने। आपने तो भगवान को गुरु मान लिया, लेकिन भगवान ने आपको शिष्य माना तो ठीक है, नहीं माना तो फिर कहाँ गुरुत्व वाली बात टिकती है। गुरु शिष्य का संबंध तो शिष्य की मान्यता ठीक है, लेकिन गुरुदेव भी तो माने कि मेरा शिष्य है। और श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी की चरितावली आप सुन रहे थे। उनके जीवन में ऐसी घटना घटी है कि भगवान ने भी उनको शिष्य माना है। इन्होंने भगवान को गुरु माना और भगवान ने इनको शिष्य माना। मैं आपको कल यही सुना रहा था कि श्री चक्र जी ने शेषावतार भगवान श्री दाऊ दादा बलराम जी को अपना गुरु माना है और उन्होंने सोच लिया कि मुझे दीक्षा लेनी है तो बलराम जी से लेनी है और किसी मनुष्य से नहीं लेनी है। और महाराज, इनका भाव इतना सच्चा था, इतना उच्च कोटि का था कि स्वयं कृष्ण बलराम ने दर्शन दिया गोवर्धन जी में और श्री गोवर्धन जी का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ है। भगवान कृष्ण ने इनके नैनों के सम्मुख बलराम जी से कहा है कि दादा, ये मेरा सखा है ना, इसको धुन चढ़ी हुई है कि तुझसे ही मंत्र लेना, इसलिए दादा इसको मंत्र तू दे दे। और जब भगवान कृष्ण ही कह रहे हैं तो दाऊ दादा कैसे मना करते? तो दाऊ दादा ने हाथ पकड़ा, बैठाया और दाहिने कान में मंत्र दिया है। विधिवत मंत्र दीक्षा हुई और मंत्र श्रवण करते ही सुदर्शन जी आनंद की अधिकता में अचेत से हो गए। क्योंकि भक्तों ने गुरु और शिष्य दोनों अपनी अपनी जगह पर पवित्र होते हैं तो मंत्र का प्रभाव होना निश्चित होता है। शिष्य के अंदर शिष्यत्व हो, शिष्यत्व शिष्य के अंदर हो, गुरुत्व गुरुदेव के अंदर हो, तो मंत्र राज का प्रभाव असर पड़ता ही पड़ता है। और महाराज बलराम जी जैसा गुरु कौन हो सकता था? और सुदर्शन जी के अंदर उच्च कोटि का शिष्यत्व था। इसलिए मंत्र श्रवण करते सुदर्शन जी प्रेम विभोर आनंद की अधिकता में मूर्छित से हो गए।
दाऊ दादा ने स्नेह से अपना दाहिना हाथ उनके सिर पर रखकर जैसे संभाला है कि कहीं इसके प्राण न निकल जाएं। दीक्षा दिया दाऊ दादा ने, सोचा मैं संभालू नहीं तो इसकी प्राण निकल सकते हैं अधिकता, आनंद की अधिकता के कारण, इसलिए दाहिना हाथ तुरंत उनके सिर पर रखा। दाऊ दादा ने अपना दाहिना हाथ तुरंत सुदर्शन जी के सिर पर रखा और ऐसी उत्कंठा उनके हृदय में उठ रही थी, सुदर्शन जी के हृदय में, कि मेरे हृदय धन दाऊ दादा, मेरे गुरुदेव ऐसे ही अपनी सुधा चंदनी वाणी में बोलते ही रहें और मैं ऐसे ही नीरव शांत निष्पन्द वातावरण में अनंत काल तक श्रवण करता रहूं। गुरुदेव के लिए अपार श्रद्धा थी मन में। वे आत्म विस्मृत से हो गए चक्र जी। उनको लगा कि संज्ञा शून्य हो रहे हैं, शरीर की चेतना जैसे चली जा रही है। तभी कन्हई का मधुर स्वर श्रवणों में गूंजा, दादा इसे दूध पिला। बलराम जी से कृष्ण करें, दादा इसे दूध पिला, नहीं पीवे तो कान पकड़कर खींच। और ये कहते ही स्वयं इनका हाथ पकड़कर दौड़ाते हुए कामदा गाय के पास ले गए। भाग्य तो देखो भक्तों, एक हाथ कृष्ण पकड़े, एक हाथ बलराम पकड़े। जो मूर्छित हो रहा था उस भक्त को अपनी दैवी शक्ति से दोनों लोग पकड़े हुए दौड़ाते हुए ले गए और कामदा गाय के पास पहुंच गए और गोविंद की स्पर्श करते ही उसके थनों से दूध की उज्जवल धारा झरने लगी। एक सखा, वहां सखा भी प्रकट हो गए थे भक्तों। एक सखा ने पलाश के पत्ते का दोना बनाकर हाथ में ले लिया और उसमें दूध भर करके गौ माता का और सुदर्शन सिंह चक्र जी के हाथ में दे दिया। दोना दूध से भरा हुआ, मुंह के पास लगा दिया, पियो। दादा, अरे ये कृष्ण कर रहे थे भक्तों, अब तो कृष्ण संभाल रहे हैं ना। तो उन्होंने चक्र जी को कहा, कृष्ण ने, दादा दूध दूध देखो व्यर्थ झर रहा है, अरे ले पी ले। ये दूध पीते चले जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं और दूध की कमी नहीं है। दोना अपने आप भरता जा रहा, दोना अपने आप भरता जा रहा और दूध पी रहे हैं चक्र जी। पूर्ण तृप्ति होने पर स्वतः दोना हाथ से छूट गया। सुदर्शन जी चौंक कर ऐसे चारों ओर देखने लगे कि जैसे तंद्रा से जगे हो, क्योंकि वो प्रेमाधिक्य की बेहोशी थी भक्तों। प्रेम की अधिकता और आनंद की अधिकता की मूर्छा थी। अब वो थोड़ा सा उससे जब हट पाए हैं तो जैसे लगा कि तंद्रा से जगे हो, और अभी भी दोना उनके हाथ में लगा था और इस पर भी, दोने पर भी दूध का झाग लगा हुआ था। 3-4 दिन से बिना अन्न जल के रह रहे थे, परिक्रमा करते जा रहे थे, परिक्रमा करते जा रहे थे गिरिराज जी की। उन्हें पता ही नहीं चला कि कई दिन बीत गए और कितनी परिक्रमा हो गई। और अब कन्हैया के हाथ से दिए हुए दूध को जब पिया है तब तृप्ति का अनुभव हुआ है। चक्र जी का अभी तक तो ध्यान बाहर था ही नहीं। अब थोड़ी सी मनोवृत्ति बाहर जब हुई है तो देख रहे हैं कि मुंह से तो कामदा दूध का स्वाद आ रहा है मुंह में और सुगंध उसकी फैल रही है, और दोना जो हाथ से छूटा हुआ जमीन पर है उस दोने में भी दूध लगा हुआ खूब। और हाँ, दाऊ दादा का मेघ गंभीर स्वर अभी भी कानों में गूंज रहा है, जो दाऊ दादा ने मंत्र दिया है।
अभी कान में गूंज रहा हुआ, उनका दिव्य संस्पर्श, उनकी अंग अंग की सुवासित अनुभूति, सुगंध, मन तो उसी क्षण से दिव्य मंत्र की आवृत्ति कर रहा है, लगातार जप हो रहा है मन में। अब सुदर्शन जी सोचने लगे, अरे ये सब न स्वप्न है न तंद्रा है, ये तो सत्य है, वैसा ही सत्य जैसा है दृश्य प्रपंच संसार जैसे मुझे सत्य सा दिखता है। ये तो प्रत्यक्ष है, दोने पर दूध लगा है, दोनों धरती पर है, मेरी उंगली को टच कर रहा है, छू रहा है। और नहीं, यही सत्य है, यही सनातन है। श्याम सुंदर ने दादा से सचमुच दीक्षा दिलाकर कृतार्थ कर दिया मुझको। अब पूरा पूरा समझ में आ रहा है। सुदर्शन ने सोचा, अरे मेरा जीवन तो आज धन्य हो गया, कनू ने मुझे दीक्षा दिलवा दी, बलराम जी से दीक्षा दिलवा दी, गुरुदेव है मेरे बलराम। और रोमांचित कंटकित शरीर लिए सुदर्शन जी आनंद की अधिकता में रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जैसे कांटे से हो गए, रोंगटे इतने शरीर के खड़े हो गए। जहां खड़े थे वहीं खड़े रहने में असमर्थ से प्रेम की हिलोर में जैसे कोई पौधा पत्ते वाला, कोमल पत्ते वाला गिर जाए, ऐसे ही प्रणिपात करते हुए गिर पड़े धरती पर, अपने आप गिर पड़े, लौट पड़े। उनका सर्वांग कंपित हो रहा था, नेत्रों से अश्रुओं की झड़ी परिक्रमा की पावन भूमि को आर्द्र कर रही थी। दोनों करों से अपने गुरुदेव की पावन रज सिर पर धारण करते हुए सुधि बिसराए हुए पड़े रहे। जिसके अंदर गुरु के लिए श्रद्धा होगी वही समझ पाएगा इस बात को भक्तों। जो गुरु के लिए शंका मन में रखता है, श्रद्धा की कमी रखता है, भाव नहीं रखता, भक्ति नहीं रखता, वो नहीं समझ पाएगा इस बात को। संपूर्ण श्रद्धा, संपूर्ण प्रेम गुरु के प्रति है तो भी समझ सकता है। और मध्याह्न बीतने पर थोड़ा प्रेमावेश का भाव जब कुछ हल्का सा शमित हुआ तो जहां लेटे थे वहीं खड़े होकर उसी झुरमुट की झांकी का स्मरण करके सिर झुकाकर गुरु वंदना किए। दाऊ दादा बलराम जी को गुरु रूप में प्राप्त करके अब उनकी वंदना कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। और उसके बाद जब शौच गए हैं चक्र जी, तो मल नहीं निकला, बल्कि मल की जगह पर दूध की धार निकल रही थी। चकित थे कि कितना दूध मुझे पिलाया गया है। और त्रिलोकी में प्रसिद्ध है भक्तों, सारे शास्त्र और संत एक स्वर में कहते हैं गुरु ही गोविंद से मिलाते हैं, पर आज तो यहाँ गोविंद ने ही गुरु से मिला दिया। बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो मिलाए, ये प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ तो आज गुरुदेव ने गोविंद से नहीं मिलाया, गोविंद ने ही गुरुदेव से मिलाया। गोविंद भगवान श्री कृष्ण ने गुरु बलराम जी से आज मिलाया है। आज तो महाराज गुरु ही भगवान को मिलाने वाले हो गए। गुरु तो भगवान को मिलाने वाले सदा थे, लेकिन आज भगवान दो रूप धारण किए हैं। एक रूप में कृष्ण है वो भगवान, और एक रूप में भगवान है दाऊ दादा, वो गुरुदेव। तो आज भगवान ने गुरुदेव से मिलाया है। और असीम आनंद में भरे हुए सुदर्शन जी बोल पड़े, जब गुरु प्रत्यक्ष शिष्य को स्वीकार करते हैं तभी अहंकार नष्ट हो पाता है, तब साधन में अवलंब एवं संरक्षण गुरु अनुकंपा से मिलता है।
भक्तों, प्रभु की कृपा से मैं आपको चक्र जी की दीक्षा की पवित्र झांकी शब्दों में वर्णन करके प्रस्तुत कर रहा था। और मैं आपको पहले सुना चुका हूं कृष्ण के एक सखा का चरित्र ग्वारिया बाबा का, और ये एक कुछ मिलते जुलते स्वभाव के थे। जैसे चक्र जी का स्वभाव, ऐसे कुछ मिलता जुलता स्वभाव था ग्वारिया बाबा का। ज्यादा ही अटपटे थे। कभी कभी तो कृष्ण को बोल देते थे कि तेरी नहीं चलेगी, मेरी चलेगी, ऐसी बातें बोल देते थे। और उनका भाव इतना उच्च कोटि का पवित्र सच्चा स्नेह भरा था कि कृष्ण मानते थे उनकी बात। और ये दूसरा सखा चक्र, और महाराज प्रभु ने ऐसी लीला की है कि उस बड़े सखा ग्वारिया बाबा से छोटे सखा, उम्र की बात मैं कर रहा हूँ, ग्वारिया बाबा बड़े थे उम्र में, चक्र जी उनसे छोटे थे, दोनों की भेंट कन्हैया ने करा दी। और अब दीक्षा तो उनकी गोवर्धन में हो चुकी है। अब वहां से वो श्री वृंदावन धाम आ गए। और वृंदावन में कुटिया से प्रातः 3 बजे उठकर सुदर्शन जी लोटा लेकर शौच के लिए जाते थे। कभी जाते समय और कभी लौटते समय प्राय नित्य ही संत ग्वारिया बाबा मिल जाया करते थे, और वो भी सिद्ध सखा प्रभु के। लंबा गोरा शरीर, उज्जवल केश, सर्वांग में झुर्रियां, किंतु युवकों को भी लज्जित होना पड़े ऐसी फुर्ती थी उस वृद्ध शरीर में। वे खादी का सफेद चोंगा पहने रहते जो लगभग 5 सेर वजन होता था। वो वस्त्र उनका कम से कम 5 सेर वजन का होता था। वे खादी का जो चोगा पहने रहते थे वस्त्र, उसकी लंबाई इतनी थी कि पैर की एड़ी तक लटकता था। कभी कभी तो जमीन पर भी घसीटता चलता था। और पता नहीं कि बाबा अपनी जेबों में क्या क्या भरे रहते। बाबा जो ग्वारिया बाबा जो लंबा सा कुर्ता चोंगा पहने रहते थे खादी का, उसके जेब थे बड़े बड़े। तो जेब में बाबा अपने सखा की मस्ती में कई चीजें भरे रहते थे। चकई है, गेंद है, रोटी के टुकड़े हैं, ये सब ग्वारिया बाबा अपने जेब में भरे हैं। और बाबा मौन ही रहते थे सबसे। वे अपने यार श्याम सुंदर से बोलते, और श्याम सुंदर से बोलने में ही उनको आनंद आता, तो दूसरे से बोलना अच्छा नहीं लगता था। ब्रजवासियों के घर से केवल आटा मांग लाते और एक मोटा सा टिक्कर सेंक लेते, मतलब मोटी रोटी जो आग पर सेंकी जाती। तवा, चकला, बेलन ये सब नहीं चाहिए उसके लिए। हाथ से बनाना और गोबर के कंडे को जलाकर उस पर सेंक लेना। सेंकने का मतलब उस पर पका लेना, आप समझिए। सेंक देता, सेंक करके कड़क कर दिया, आधा जला समझिए, और उसे जेब में भर लेते। वो कहते यार के लिए है। हाँ, सुदर्शन जी से बात कर लेते थे कभी कभी थोड़ा। वैसे तो कृष्ण से ही बात करते रहते थे ग्वारिया बाबा, लेकिन सुदर्शन भी तो भगवान के सखा थे ना। तो श्री सुदर्शन जी चक्र से कभी कभी ग्वारिया बाबा बात कर लेते थे, कृपा कर देते थे, और बोलते थे उनसे ये यार के लिए है, ये जो टिक्कर जेब में भरे हुए हैं। सुदर्शन जी मार्ग में शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर लौटते तो अक्सर जेब से रोटी का जरा सा चूरा देते सुदर्शन जी को, इससे बड़ी कृपा कर रहे हैं, क्योंकि वो सखा अर्थात कृष्ण के लिए था ना वो। तो सुदर्शन जी उसे तुरंत मुख में डाल लेते और प्रणाम करते और बढ़ जाते आगे।
एक दिन बाबा ने चूरा दिया खाने को, तो सुदर्शन जी पूछ बैठे, बाबा ये क्या है? बाबा बोले यार का है। उनको तो एक ही भाव था कि कृष्ण के लिए सब कुछ। और जेब में जो रखा है रोटी का मोटा टुकड़ा टिक्कर का, वही पूछ रहे थे चक्र जी की बाबा ये क्या है? बाबा ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं बोले। बाबा बोले यार का है। अब आप और आपके यार दोनों मतलबी, चक्र जी ने ऐसा कहा। बढ़िया बढ़िया माल स्वयं आरोगोगे और हमको देते हो चूरा मूरा। सुदर्शन जी ने ये एक हंसी की बात नकली रोष से कहा था। तो बाबा ने सुदर्शन जी का साथ पकड़ा और फिर आगे बढ़ते हुए हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़कर खींच कर ले गए बंसी बट पर। और महाराज संयोग से गोपाष्टमी का दिन था। वंशी वट पर रासलीला की पूरी तैयारी थी। वन भोज की लीला प्रारंभ होने वाली थी। बाबा सुदर्शन के साथ पीछे की ओर एक किनारे पर बैठ गए। वन भोजन का प्रसंग आया और रास बिहारी ठाकुर अपने सखाओं के मध्य से पेड़ा मिठाई से भरे 2 सकोरा दोनों हाथों में लिए हुए और एक नन्ही मटकी कमर से सटाए चल दिए भीड़ के बीच में से। आप सावधानी समझिएगा, इस बहुत भाव की कथा है भक्तों, सच्ची घटना है श्री वृंदावन धाम की। ग्वारिया बाबा और चक्र जी दोनों बैठे हुए सामने जहां रास हो रहा था, और जो रास करने वाले ठाकुर थे मंच पर, महाराज वो हाथ में लिए हैं 2 सकोरा पेड़ा मिठाई से भरा, एक नन्ही सी मटकी कमर में सटाए हुए, और भीड़ के बीच से जैसे भीड़ को चीरते हुए चले आ रहे हैं पीछे की तरफ जहां बाबा बैठे, और भीड़ रास्ता देती गई। और रास मंडली के स्वामी निर्देशक को बड़ा अटपटा लगा कि ये ठाकुर जी मंच से उतर करके कहाँ चले जा रहे हैं भीड़ में। लेकिन अब वो बोले कैसे, वो तो दूर चले गए हैं। पर मंच से बोलने का तो निर्देश देने का साहस भी वो नहीं कर पा रहे थे ना, इसलिए भी नहीं बोले। इधर ठाकुर जी रास बिहारी अर्थात जो रास वाले ठाकुर हैं, लीला वाले, उन्होंने दोनों सकोरे के पेड़े और मटकी सुदर्शन के सामने रख दी और तीनों गोलाकार बैठे थे। तीनों मतलब ग्वारिया बाबा, सुदर्शन जी चक्र और ठाकुर जी रासलीला वाले, तीनों गोलाकार बैठे थे। चौथा बीच में ना आ सके ऐसे बैठे थे। अब ठाकुर जी सुदर्शन जी के मुख में पेड़ा अपने हाथ से खिलाने लगे और सुदर्शन जी ठाकुर जी को खिलाने लगे। ग्वारिया बाबा आनंद ले रहे हैं। जब मिठाई आधी रह गई तो ग्वारिया बाबा से रहा नहीं गया, स्नेह भरे रोष से बोले, दारी के 2 खाएं मुंह न खिलावें। अब देखो ये सखाओं का आनंद है भक्तों। ये ब्रज की, वृंदावन की बहुत प्यार भरी हुई गाली होती है, प्यार भरी हुई गाली होती है दारी के। और इस गाली के ग्वारिया बाबा ने किसको दिया? दोनों सखाओं को, अर्थात चक्र जी को और कृष्ण को। बाबा को नहीं खिला रहे थे ना, चक्र जी को ही खिला रहे थे रास बिहारी। तो रोष भरे, प्रेम और रोष से भरे हुए बाबा, ग्वारिया बाबा बोले, दारी के 2 खाएं और मुंह को न खवाएं, अर्थात दोनों खा रहे हैं, हमको खिलाते नहीं। अब तीनों में कौन किसके मुख में दे रहा है कोई निर्णय नहीं कर रहा। निर्णय करने लायक भी नहीं था, क्योंकि तीनों एक दूसरे को खिलाते जा रहे हैं। और छीना झपटी भी चली, पात्र खाली हो गए और ठाकुर जी तो मंच पर जाकर सिंहासन पर जा बिराजे। और सुदर्शन जी को लगा जैसे अभी अभी किसी तंद्रा या नींद की झपकी से जगे हों, और ग्वारिया बाबा ने सुदर्शन जी का हाथ पकड़कर खींचा और कहा कि यार का कहना है कि भाग चलो। और कुछ लोग दौड़े बाबा का चरण छूने के लिए, करे ग्वारिया बाबा का दर्शन हो गया, चरण छुओ। परंतु बाबा को पा लेना कोई सरल बात थोड़ी थी, कभी संभव ही नहीं। इसी क्रम में भागते भागते भागते
निकल गए लोग। और भक्तों, एक बात और सुना दूं आपको ग्वारिया बाबा की, कि जयपुर की रानी को एक बार पता चला कि ग्वारिया बाबा वृंदावन में घूम रहे हैं। लोगों ने बताया, तो वृंदावन में आई वो रानी, तो फिर यहाँ पता चला नंदगांव में देखा है किसी साधु ने कहा, और नंदगांव गई रानी, जयपुर की रानी, तो वो भक्त थी ग्वारिया बाबा की, भगवान की सच्ची भक्त थी, तो संतों की भक्त थी। तो नंदगांव गई तो वहां पता चला कि अरे तो बरसाना चले गए बाबा, तो और बरसाना में खोजा तो पता चला कि अभी तो थे, गिरिराज की ओर गए। 7 दिन तक रानी भटकती रही बाबा के दर्शन के लिए, और सुदर्शन जी को नित्य ही बाबा मिलते थे। एक दिन बाबा से कहा भी सुदर्शन जी ने कि सुना है कि रानी दर्शन के लिए घूम रही है, क्यों दर्शन नहीं देते हो उसको? बाबा ने संकेत से ही कह दिया, अरे छोड़ो सब, मैं और तुम अपने अपने यार के साथ खेलेंगे, कि रानी से क्या हमको मतलब है। भक्तों, क्या मस्ती होती इन सखाओं के बीच में, उसको बता पाना मुश्किल है। सच है, भक्त और भगवंत को उनके अनुग्रह से ही पाया जा सकता, समझा जा सकता है। उनकी कृपा के लिए उनके चरणों में बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ। आगे इनके चरित्र को फिर सुनाऊंगा। श्री राधे राधे।